छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। बेटी तो बेटी, अब माँ के भी पर निकल आए हैं, वो भी साथ देने लगी है उसका। तुम जैसे छोटे लोग जिनकी मेरे सामने सर उठा के खड़े रहने की औकात तक नहीं है, मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम्हारा सामना निकिता नाथ से है। सबसे पहले तो इन माँ बाप को यहां से आउट करना पड़ेगा, फिर देखती हूं सिया कौन साथ देता है तुम्हारा। मम्मा आप भी ना। और नहीं तो क्या सिया, वो तो अच्छा हुआ तुमने निकिता जी के काल्पनिक फ्रेंड के बारे में मुझे सब बता दिया। मम्मा आपने उन्हें कैसे रोका? पापा यू शुड हैव बीन देयर, इतना मजा आया यू नो। लेकिन सिया, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या बात हुई मम्मा? अगर कोई आपकी बेटी से इस तरह से बात करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना मम्मा, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे ये शोभा नहीं देता। और जो निकिता जी ने किया, क्या वो उनको शोभा देता है? क्यों पापा? राइट। अरे बाप बेटी आपस में सलाह कर लेते हो, क्या सही है क्या गलत, पर मुझे लगता है मैंने जो भी किया गलत किया। अरे नहीं भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। चलो भाई, एक तारीफ और कर देते हैं तुम्हारी। भाई कढ़ी तुमने आज बहुत अच्छी बनाई है। पापा वो कढ़ी मैंने बनाई है। सॉरी मम्मा। पापा वैसे ये कढ़ी राम को भी बहुत अच्छी लगी। सिया तुमने राम को ऑफिस क्यों जाने दिया? अभी तो उसकी तबीयत ठीक हुई है, थोड़ा आराम करना चाहिए था उसे। मम्मा मैंने बहुत कहा लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं। कह रहे थे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। कढ़ी बहुत मजेदार बनी है। हाँ हाँ खाइए खाइए, मैं और लाई हूँ। लीजिए मिस्टर प्रधान, आप भी खाइए। वैसे बेटी के घर पे नहीं खाएंगे तो और कहाँ खाएंगे? वैसे तो बहुत ही संस्कृति और सभ्यता की बातें करते थे आप लोग, लेकिन कैसे बेशरम लोग हैं। दामाद की बीमारी का बहाना करके घर में ही घुसा है। क्या कहते थे आप मिस्टर प्रधान? हाँ, हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, लेकिन आप जो घुसाए हो, यहीं डेरा जमा के बैठने का इरादा है क्या? हो चुकी है आपकी बात। नहीं सिया प्लीज। पापा प्लीज, आज तक मैं अपने आप को रोकती आई हूं, लेकिन ये इन्होंने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया है। क्या कहा आपने? बेटी का घर? हाँ, ये इनकी बेटी का घर है। अगर बेटी पर इनका पूरा हक है तो उसके घर पे क्यों नहीं? और इन्होंने झूठ नहीं कहा था कि वो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। एक एक चीज की कीमत अदा की है इन्होंने। पूरे महीने का खर्चा दिया है इन्होंने। ये रहा इनके यहाँ रहने का खर्चा जो पापा ने मुझे दिया है। आज से इन पे होने वाले खर्चों को गिनना शुरू कर दीजिए। कुछ कम ज्यादा हुआ ना तो वो भी मिल जाएगा, समझिए आप? इन पर कीचड़ उछालना चाहती हैं आप? इन्होंने कभी मुझे बेटे की तरह नहीं, हमेशा एक बेटे की तरह पाला है। ये पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखते, फिर भी समाज की लाज रखने के लिए ये यहाँ रहना नहीं चाहते। ये इनके संस्कार है। अपने दामाद की बीमारी यानी आपके बेटे की बीमारी के बारे में सुन के यहाँ दौड़े चले आए हैं। ये इनके संस्कार है। सब कुछ जानने के बावजूद कि उनकी बेटी अपने ससुराल में किस तरह से सताई जा रही है, फिर भी चुप है, कुछ कह नहीं रहे हैं, अपनी बेटी की ससुराल में टांग नहीं अड़ा रहे हैं। ये इनके संस्कार है। जो औरत खुद अपना घर लूटती है ना, उसे संस्कारों वाली बातें करने का कोई हक नहीं है। एंड बाय द वे, आप किस हक की बात कर रही है?
शायद आप भूल गई है कि विश अंकल की प्रॉपर्टी के 48% के शेयर होल्डर मेरे पापा भी हैं। जितना हक आपको इस घर में रहने का है ना, उतना ही मेरे पापा को भी है। बेटा पापा प्लीज, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज से यही रहेंगे, इसी घर में। कहा था बेटा, कहा था हमने कि हमें यहाँ से जाने दो, तुम नहीं मानी और आज क्या पापा, आज क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ ना बिल्कुल सही हुआ है। अरे बेटा वही हुआ है जिसका डर था। आप भी किसकी बातों में आ गए? निकिता जी की। और वो तो यही चाहती कि आप दोनों इस घर से चले जाएं। अरे तो वो गलत भी तो नहीं चाहती, बेटी का घर माँ बाप पापा क्या बेटी का घर, बेटी का घर? ये बात सुन सुन के मेरे कान पक गए। शादी के बाद बेटी इतनी पराई होती है? नहीं बेटा, लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं। वही तो मैं कहना चाहती हूँ पापा, आप हमारे रिश्ते को नई नजर से क्यों देख रहे हैं? शादी के बाद बेटियों के लिए माँ बाप की अहमियत और बढ़ जाती है, तो फिर माँ बाप की नजर बेटियों की तरफ क्यों बदल जाती है? नजरें नहीं बदल जाती बेटा, समाज के नियम बदल जाते हैं। पापा ये समाज, ये नियम, ये कानून, ये सब हम ही ने बनाए हैं ना? हाँ बेटा, और यही हमें इस दुनिया में सही ढंग से चलने और सही ढंग से रहने की राह दिखाते थे पापा। अब समाज बदल गया है, ये पुराने नियम अब काम नहीं आते। जब बेटा और बेटियों में फर्क नहीं रहा तो फिर ये नियम क्यों? बेटे, इस बारे में मैं कोई बहस करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिस उम्र में तुम हो और जिस उम्र में हम हैं, हर चीज को देखने का हमारा नजरिया अलग अलग है। अभी तुम नादान हो बेटा, जिंदगी देखोगी तब समझोगी कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना आसान नहीं है। पापा ये परंपरा क्यों बनाई गई है? ताकि समधियों में लिहाज रहे। तो नतीजा तो तुम्हारे सामने है ना बेटा, देख लिया ना तुमने। पापा मैं आपको कैसे समझाऊं? मामा आप ही पापा को समझा दीजिए ना। मैं क्या कहूँ बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठाया है, तेरे पापा के कदम से कदम मिला के उठाया है। उनका जो फैसला होगा वही मेरा भी होगा। सिया, हमें यहाँ से जाना ही होगा। पापा एक बात बताइए आप मुझे, आप यहाँ विश अंकल का सपना पूरा करने के लिए आए थे ना? हाँ, लेकिन हालात अब बदल गए हैं बेटा। क्या हालात बदल गए हैं पापा? ये घर वही है, ये लोग वही है। पापा अगर ये घर बिखर गया ना, तो आप विश अंकल की आत्मा को क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे कि मेरी बेटी इस घर की बहू थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह पाया? पापा आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि हम सबसे पहले यहाँ विश अंकल का सपना पूरा करने के लिए आए थे? मेरा इस घर की बहू होना महज एक इत्तेफाक है। बेटे, मैं इस बारे में कोई बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। हमने ये तय किया था कि मेरे बाद विश्वनाथ जी के सपने को तुम पूरा करोगे। नहीं कर पा रही हूँ मैं पापा, नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे आप लोगों की जरूरत है। सुनिए, ठीक है तो कह रही है सिया, हमारे लिए हमारे उद्देश्य से बढ़ के और कुछ भी नहीं। यही तो सीख दी है आपने हमें। और आज हमारा उद्देश्य है विश्वनाथ भाई साहब के सपनों को पूरा करना, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े, ये कुछ मायने नहीं रखता। मीनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? पापा राम भी यही चाहते कि आप यहीं रहें, इसी घर में रहें। पापा कल को अगर इस घर में कुछ बुरा हुआ तो इसके जिम्मेदार हम ही होंगे ना? बेटा तुम नहीं समझोगी। ठीक है, आप लोग जाना चाहते हैं ना? आपको मेरी कसम है,
अगर आप दोनों ये घर छोड़ के चले गए ना तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। सिया, तुम्हारा विश्वास जीत गया बेटा, तुम्हारा विश्वास जीत गया। निकिता जी, निकिता जी नहीं, माँ कहो बेटा। मुझे माफ कर दो सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। बेटा, माँ तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए होती है। तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दूंगी? आज लगता है कि विश्वनाथ भाई साहब का सपना पूरा हो गया। सच कहा आपने भाई साहब, और इस सपने को पूरा करने में मेरी बहू सिया का बहुत बड़ा हाथ है। निकिता जी, हमसे कोई भूल होगी हो तो माफ कर दीजिएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रधान साहब? जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया है, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। निकिता नाथ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। सिया, जानना चाहती हूँ तुम्हारी इस सो कॉल अच्छी माँ का असली रूप? ये आज भी तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। यकीन नहीं आता ना? तो पूछो उस ज्वेलर से कि वो हाथ चोरी कैसे हुआ और उसके बेचने में किसका हाथ था। बहुत हो चुका ये नाटक, मैं भी थक चुकी हूँ इस नाटक को करते करते। एक अच्छी सास बनने का नाटक, तुमसे नफरत करने के बावजूद तुमसे प्यार करने का नाटक। अगर यही बात आपके बेटे राम को पता चल गई तो? राम मेरा बेटा है सिया, मुझसे बहुत प्यार करता है वो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? वैसे तो बहुत ही संस्कृति और सभ्यता की बातें करते थे आप लोग, लेकिन कैसे बेशरम लोग हैं। दामाद की बीमारी का बहाना करके घर में ही घुसा है। क्या कहते थे आप मिस्टर प्रधान? हाँ, हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, लेकिन अब जो घुसाए हो यहीं डेरा जमा के बैठने का इरादा है क्या? धत तेरी की, मैंने सोचा था कि तुम पहचानोगी नहीं, पर तुमने तो पहचान लिया। खैर ठीक है, मैं अपने हाथ हटा रहा हूँ, तुम अपनी आंखें मत खोलना। राम क्या है? अब 1 मिनट बोला ना, चीटिंग मत करना। 1 मिनट। अब अपनी आंखें खोलो। तो वही साड़ी है जो मैंने कॉलेज में पसंद की थी। ओह माय गॉड राम, तुम्हें ये साड़ी याद थी? मैं तो कुछ भी नहीं भूला, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है। कॉलेज में तुमने अपना पहला कदम कब रखा था, उस दिन क्या पहना था, मुझसे कब बात की थी, और कॉलेज कैंटीन में गुस्से में आकर जो फूल मुझ पे फेंके थे। फूल नहीं फेंका था, ग्लास फेंका था। वो भी मुझे याद है। वो ग्लास मैंने अब तक संभाल के रखा है। हाँ, बस ये साड़ी नहीं मिल रही थी इतनी दिनों से, तो मैंने सोच लिया कि आज किसी भी हालत में इसे ढूंढ के लेके आऊंगा। 6 घंटे मार्केट में घूमने के बाद ये साड़ी मिली। Ram, I think that's so sweet of you. अब इतने प्यार से मत देखो वरना और प्यार आएगा। अब जाओ जल्दी से चेंज करो। अभी? और नहीं तो क्या, यू गॉट फॉर अ पार्टी यार, देना। लेकिन जाओ जाओ। राम बेटा, अब जी माँ, अब तबीयत कैसी है बेटा? अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक ठाक। तुम कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ माँ, कुछ काम। बस मेरी बात कभी मत मानना। मैंने तुमसे कहा था ना राम, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक नो ऑफिस एंड नो मीटिंग्स। ओह माय स्वीट मामा, 2 बातें। पहली कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और दूसरी मैं किसी ऑफिस या मीटिंग के काम से नहीं, सिया के लिए साड़ी लेने गया था।
पता है माँ, वो साड़ी सिया को कॉलेज के दिनों से पसंद थी। 6 घंटे घूमने के बाद वो साड़ी मिली है। बस वो चेंज करने गई है, आती होगी। उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा कि सिया के लिए उसकी पसंद की साड़ी ले आए। वैसे बेचारी बहुत सीधी सादी है, कभी कुछ मांगती नहीं, वरना बीवियों के तो 1000 नखरे होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहू कितनी अलग है, कितनी अच्छी। गो आउट एंड हैव फन। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। कितनी अच्छी है माँ। आज के जमाने में भी देवी का रूप है, वरना कोई सास अपनी बहू की इतनी तारीफें नहीं करती। अरे सनी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो तुम? छोटी माँ, मैं इस आदित्य के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Bloody down market people। छोटी माँ हमारी दौलत पर इतना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन मिशेल तो। क्या हुआ? मुझे बताओगे कुछ? छोटी माँ, it's my problem। I'll handle it। नहीं बेटा, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होती। अगर तुम परेशान होगे तो क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी? बताओ बेटा, आखिर बात क्या है? छोटी माँ, आप मिशेल को तो जानती है ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या हुआ उसे? छोटी माँ, वो अब्रॉड रहती थी और अब वो इंडिया आ गई है और वो मेरे ऑफिस में काम कर रही है। जानती हूँ। जानते हैं आप? कैसे? बेटा, माँ को सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं, उनकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि वो आदित्य के डिपार्टमेंट में काम कर रही है और तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। यस दैट ब्लडी आदित्य। मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसने मिशेल को मेरे ही ऑफिस में जॉब दे दी। मैंने मिशेल को ऑफिस में बुलाया था मुझसे मिलने के लिए। ब्लडी टाउन मार्केट पीपल। और अब मेरे ऑफिस में मिशेल को लाइन मार रहा है। ये लोअर क्लास लोग हमारे पैसों से हमारे घर में हमें स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सनी, प्रॉब्लम कहाँ है? मिशेल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे मना कर दो आदित्य के साथ काम करने के लिए। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओह, एक तो मुझसे पूछे बिना उसने ये जॉब ले लिया और मैंने कहा तो कहने लगी कि इंडिया में घर और जॉब ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और दोनों ही मुझे मिल गए। ओह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आदित्य सब कुछ जानता था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल, आई डोंट नो। मुझे लगता है शायद आदित्य को पता नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो जानता है। क्या? हाँ, वो जानता है कि मिशेल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसने जानबूझकर मिशेल को नौकरी दी, उसके करीब आ रहा है। ये सब बेटा वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। What? हाँ, कल ही तो कह रहा था वो कि मिशेल बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और सनी उसे डिजर्व नहीं करता। ऐसा कहा उसने? हाँ, ऐसा कहा उसने। बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? Bloody आदित्य! I'll kill him. I'll just kill him. अच्छा हुआ कि अभी अभी मैंने ये कहानी बना ली। अब तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ो और मेरे लिए मेरा काम, मेरा मकसद और आसान बना दो। मैं चलती हूँ बेटा, तुम टेंशन मत लेना। इसमें मिशेल का कोई कसूर नहीं। कसूरवार तो आदित्य है, क्योंकि आदित्य ने उसे भड़काया है।